क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको थ्री वेक्टर्स दे रखे हैं। ए वेक्टर A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर दे रखा है आपको B1 I B2 J प्लस B3 K वेक्टर। और सी वेक्टर दे रखा है आपको C1 I प्लस C2 J प्लस C3 K वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से थ्री वेक्टर्स दिए हैं। तो वी हैव टू शो A क्रॉस B प्लस C, ठीक है, इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ठीक है। तो अब इसके देखो हम कैसे करेंगे। पहले हम में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व आउट करनी है। उसके लिए हमें B प्लस सी वैक्टर चाहिए। तो B प्लस सी वैक्टर हम पहले फाइंड आउट करते हैं। B प्लस सी वैक्टर मतलब B1 प्लस C1 साथ I वैक्टर लिख सकते हैं। B2 प्लस C2 J वैक्टर, B3 प्लस C3 और K वैक्टर। तो ये B प्लस सी वैक्टर आ गया। तो अब अगर हमें A क्रॉस B प्लस सी वैक्टर करना है तो क्या होगा, वो I J K वैक्टर लिख लेना है। और A के वैक्टर A1 I A1 A2 A3 और B प्लस सी के B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 एंड B3 प्लस C3, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं I J K A1 A2 A3 ऐसे ही रहेगा। तो इधर B1 B2 B3, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ये बन जाएगी और एक मैट्रिक्स जो है वो हमने बनानी है I J K, और यहाँ पर भी A1 A2 A3 और C1 C2 C3, ठीक है। ये दोनों आपके आ जाएंगे। तो अब इसे हम लिख सकते हैं A क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, क्योंकि A क्रॉस B प्लस सी क्या था, A वाले एलिमेंट और नीचे B प्लस सी वाले एलिमेंट। तो अगर A वाले हैं और B वाले हैं तो इनको जो है हम लिख सकते हैं दैट ये क्या है, A क्रॉस B वेक्टर है। और यहाँ पर A के साथ C1 C2 C3 है, तो मतलब ये A क्रॉस C वेक्टर है, ठीक है। तो मतलब इससे हम डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर सकते हैं, B1 B2 B3 और इधर C1 C2 C3। तो ये A क्रॉस B और इधर A क्रॉस C आ गई, और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के वेरीफाई हो गया, ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, हमें दे रखा है आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें पूछा जा रहा है कि क्या इज इट्स कन्वर्स ट्रू। कन्वर्स ट्रू मतलब कि इफ A क्रॉस B इक्वल टू 0 इम्प्लाई करेगा कि इधर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, सब पार्ट्स हैं जो हमने प्रूव करने हैं इसमें। अब इसके लिए सबसे पहले अगर A 0 है और B 0 है, ठीक है, तो तब A क्रॉस B जो है वो 0 होगा ही होगा, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल अगर हम लें, A वेक्टर अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, A वेक्टर 0 मतलब 0I प्लस 0J प्लस 0K, ठीक है। तो B वेक्टर अगर हम 1I प्लस 1J प्लस 1K कुछ भी ले लेते हैं,
तो अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो वो क्या होगा, आई जे के, ए के कंपोनेंट 0 0 0 और 1 1 1, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि इसमें यहाँ पर पूरी रो क्या है, 0 है। तो पूरी रो 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है ना। तो मतलब ऐसे ही अगर यहाँ पर तो ए को हमने 0 माना है तो ये होगा। अगर मान लो ए क्रॉस बी में हम बी को 0 माने तो यहाँ पर आई जे के और ए को 1 1 1 माने, 1 1 1, और बी के वेक्टर 0 0 0 ले लें, तो अगेन क्योंकि रो पूरी 0 हो रही है तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इट मीन्स दैट इफ आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, अगर ए 0 होता है या फिर बी 0 होता है, यहाँ पर हमने केस लिया ए 0 का और यहाँ पर हमने केस लिया सिर्फ बी 0 का, तो हमारा ए क्रॉस बी हमेशा ही 0 होता है। मतलब देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, ठीक है। अब हमने कन्वर्स पे स्टडी करना है। कन्वर्स पे स्टडी क्या, कि अगर ए क्रॉस बी 0 है तो क्या जरूरी है कि ए 0 हो और बी 0, ठीक है। तो इसको जो है चेक करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो ए वेक्टर है हमारा 3i, ठीक है। ए वेक्टर जो है वो हमारा 3i है और बी वेक्टर जो है वो हमारा 4i वेक्टर है, ठीक है। तो अब ज़रा हम इसमें ए क्रॉस बी वेक्टर निकालें, वो क्या आता है, आई जे के 3 0 0 4 0 0, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या रहेगा, अब आई के साथ ये सारा 0, माइनस जे के साथ ये सारा 0, प्लस के साथ 0, ठीक है। तो ये सारा ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बट लेकिन जो ए है वहाँ वो क्या है हमारा इधर नॉन ज़ीरो है, और जो बी है वो भी हमारा क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो मतलब कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स की ए क्रॉस बी तो 0 आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये हमेशा नहीं है कि आइदर ए भी 0 होए और बी भी 0 है। हो सकता है लेकिन हमेशा ये जो है ट्रू नहीं होता, है ना। तो जब हमेशा नहीं ट्रू होता, क्योंकि यहाँ ए जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है और बी इक्वल टू 0 नहीं है, बट ए क्रॉस बी जो है वो यहाँ 0 हो रहा है ना। तो मतलब जरूरी नहीं है कि अगर ए क्रॉस बी 0 हो तो ए 0 और बी 0 हो, या तो ए 0 हो या बी 0 हो, ठीक है। हो भी सकता है लेकिन नहीं भी होने के चांस हैं। तो अगर ऐसा है कि नहीं होने के चांस भी हो रहे हैं, ए को 0 के और बी के 0 के ना होने के भी चांस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही नॉन जीरो आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे दैट देयरफॉर कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। कि जो कन्वर्स है वो हमारा ट्रू नहीं है, ठीक है। दैट इज ए क्रॉस बी जो है इक्वल टू 0 है, तो देन ए और बी मे नॉट बी 0, ठीक है। 0 हो भी सकते हैं और 0 नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कन्वर्स हमारा ट्रू नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमें वर्टिसेस दे रखे हैं ए के 1 1 2, बी के वर्टिसेस दे रखे हैं हमें 2 3 एंड 5, और सी के वर्टिसेस दे रखे हैं हमें 1 5 एंड 5, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कल। मान लो ये ए बी सी वेक्टर है, तो हम कोई भी दो लाइन ए बी या बी सी या ए बी या ए सी या ए सी और ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट को लें और उसको हाफ से डिवाइड कर दें, तो हमारा जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है, ठीक है। तो मतलब हमारा अगर हम ए बी वेक्टर निकाल लें, ठीक है, और ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ ए बी क्रॉस ए सी पूरे का मैग्नीट्यूड, ठीक है।
अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है तो ये हाफ हट जाता है, ओनली ए बी क्रॉस ए सी होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब 2 माइनस 1 1 आ गया 1 आई, 3 माइनस 1 2 जे, 5 माइनस 2 3 के। ठीक है, ये है बी वेक्टर आ गया। अब ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वैक्टर सी माइनस ए 1 माइनस 1 0 आई, 5 माइनस 1 4 जे एंड 5 माइनस 2 3 के आ गया। ठीक है, ये बी वेक्टर और ए सी वैक्टर हमारा आ गया। तो अब हमने इसका निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर आई जे के लिख लिया हमने, और ए बी के पॉइंट 1 2 एंड 3, इधर 0 4 एंड 3। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। आई लिख लेते हैं ऐसे, 2 3 जा 6 माइनस 12 माइनस जे, ये लिख लिया ये लिख लिया, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 3 0, प्लस के, ये लिख छोड़ दिया ये छोड़ दिया, 1 4 द 4 माइनस 2 इंटू 0 0। तो 6 माइनस 12 माइनस 6 आ गया, माइनस 6 आई, 3 माइनस 3 जे प्लस 4 के वेक्टर। तो ये हमारा आ गया ए बी क्रॉस ए सी। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की फॉर्म में आ गए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फिर से हम लिख लेते हैं, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमें ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। माइनस 6 का स्क्वायर 36, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर 20 16, 69 25 31 61 रूट 61 हमारा जो है ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब हमारा अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है, वो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड रूट 61 और 1/2। ठीक है, तो रूट 61 ओवर 2 जो है ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are determined by the vector a vector. A vector is I minus j plus 3k vector and b vector 2i minus 7j plus k vector. ये जो है एडजेसेंट साइड के ही वेक्टर दे रखे हैं। मतलब अगर हम पैरेललोग्राम बनाएं तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो इसके बीच का एरिया निकालना है हमने। तो सिंपली अभी हमने इसमें जो है पॉइंट्स नहीं दे रखे, इसमें सीधे ही वेक्टर दे रखे हैं, तो सीधे ही वेक्टर अप्लाई होंगे। तो हम पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, आई जे के, यहाँ 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 और 1 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसमें आई माइनस 1 को 1 से किया -1 माइनस माइनस प्लस 21। ठीक है, माइनस जे, ये छोड़ दिया 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस के वेक्टर, ये छोड़ दिया -7 प्लस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 माइनस 1 20 आई, -5 माइनस बाहर प्लस 5j और -7 प्लस 2 -5 के -5 के वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ए क्रॉस बी आ गया। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो क्या होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया हमारा 450। तो 415 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 15 इंटू 2, 15 15 या 225, 225 इंटू 2 450, 15 का पेयर बन गया, 15 बाहर तो √2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो वो आ जाएगा आपका 15 √2।
आंसर। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस जो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लगता था, तो यहाँ पर जो है हाफ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, let the vector a and b such that magnitude of a is given 3। magnitude of a जो है 3 दे रखा है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो √2/3 दे रखा है। ठीक है, और ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। जो ए क्रॉस बी है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हमें पता करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारा पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2/3 है। तो 3 से 3 कट जाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो इससे आगे हमारा साइन थीटा 1/√2 कब होता है, साइन π/4 पर होता है। तो साइन से साइन कट के, तो जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ गई, π/4। ठीक है, तो थीटा π/4 जो है, इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो मतलब जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। ठीक हो गया, ये था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल वेयर ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर अब पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं हमें। ठीक है, जो है ए के पोजीशन वेक्टर है -i + 1/2j + 4k वेक्टर, और बी वेक्टर जो है वो दे रखा है i + 1/2j + 4k वेक्टर, और सी वेक्टर जो है वो आपको दे रखा है i -1/2j + 4k वेक्टर, और डी वेक्टर आपको दे रखा है -i -1/2j + 4k वेक्टर। ठीक है, तो अब हम इसमें भी निकाल लेते हैं, हम इसमें ए बी और बी सी निकाल लेते हैं दोनों। ठीक है, क्योंकि बी कॉमन आ रहा है उसमें। ए बी निकालना है तो बी माइनस ए माइनस आई माइनस माइनस प्लस आई, 2i हो जाएगा, 1/2j -1/2j कैंसिल, 4k -4k कैंसिल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बी सी वैक्टर निकालते हैं, लेट्स सी व्हाट इज स्टोर हेयर। i - i 0 आ जाएगा, -1/2 + 1 माइनस 1/2, ये आ जाएगा -1/2 -1/2 -1j आ जाएगा। ठीक है, -1j, और बी सी 4k -4k 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए बी क्रॉस ए बी बी सी आ गया। अब हम ए बी क्रॉस बी सी फाइंड आउट करते हैं, ए बी क्रॉस बी सी, क्योंकि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करना है। तो ए बी क्रॉस बी सी क्या होगा, आई जे के लिख लिया हमने, आई के नीचे 2, जे नहीं है, 0 0, के भी नहीं है इधर, आई के नीचे 0, जे के नीचे -1 और के नीचे 0। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आई वेक्टर ये 0 × 0 0 हो जाएगा, माइनस जे वेक्टर ये गया माइनस ये गया जिससे ये भी 0 हो जाएगा, प्लस के वेक्टर ये गया -2। ठीक है, तो ये 0 0 ये आ जाएगा -2 के वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए बी क्रॉस बी सी। अब हमने निकालना है ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई तो है नहीं मतलब 0 का स्क्वायर, जे भी नहीं है मतलब 0 का स्क्वायर, के का -2 तो -2 का स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 0 -2 का स्क्वायर 4 = √4 = 2 आ गया। ठीक है, तो मतलब आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट
एक्सरसाइज 10.4।